हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं रचना। आनंदी वास्तु इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज फिर से हम मिलने वाले हैं वास्तु विशेषज्ञ ज्योतिर्विद आनंद पिंपलकर जी से। साई राम। सर, घर के मंदिर की रचना कैसी होनी चाहिए? बराबर। सबसे अहम पार्ट है घर का मंदिर। मुझे बताओ रचना, जब हमें ईश्वर ने शरीर दिया तब ईश्वर ने हमसे कोई भी अपेक्षा नहीं की। लेकिन जब मेरी आंखें खराब हुई और मैं चश्मा खरीदने गया तब डॉक्टर ने मुझसे पैसे लिए चश्मा दिया। किसी की हड्डी टूटी, उसने रॉड बिठाया, डॉक्टर उससे पैसे लेता है। लेकिन जिस ईश्वर ने हमें ये मुफ्त दिया है उनका नाम हम नहीं लेते, लेकिन डॉक्टर की स्तुति हम करते हैं। मुझे हार्ट अटैक आया, 10 मिनट में डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता तो मैं मर जाता, लेकिन डॉक्टर कितना अच्छा, मेरे प्राण बचा लिए। अरे लेकिन जिस डॉक्टर, ईश्वर ने आपको पूरा शरीर निरोगी दिया, उत्कृष्ट दिया, तब आपकी आंखें खराब थी क्या? उस वक्त हार्ट का प्रॉब्लम था क्या? तब पैर में रॉड था क्या? लेकिन ये पूरा शरीर आपको मुफ्त मिला। और ऐसे मंदिर के लिए हमारे 25-50 लाख के घर में जगह नहीं होती, इसके जैसा दुर्दैव कुछ भी नहीं है। फिर हम किचन के नीचे कहीं भी किसी भी कोने में देवताओं का स्थान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देवताओं की जगह पवित्र होनी चाहिए, टॉयलेट बाथरूम के करीब नहीं। फिर भी आपके पास जगह नहीं है तो उस दीवार में एक ईंट का अंतर रख के एक पार्टीशन जैसा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका मंदिर टंगा हुआ नहीं चाहिए। मंदिर लकड़ी का हो तो उत्तम है, जमीन पर है तो मार्बल का कर सकते हैं। उसे कलश नहीं होना चाहिए। मंदिर में जो देवता रखने हैं उन्हें रखने की भी एक विशिष्ट रचना है। बालकृष्ण आपके घर में चाहिए, वामता यानी बाई और अन्नपूर्णा चाहिए, वहाँ श्री यंत्र भी चाहिए, गणेश जी ये आद्यादेव चाहिए। इसके अलावा आपका इप्सित दैवत हो, साईं बाबा हो, स्वामी हो, आप जिसे मानते हैं, उनकी छोटी मूर्ति, हर मूर्त अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आग्नेय दिशा में मंदिर के 4 भाग करने हैं। उसके आग्नेय दिशा में आपको दिया लगाना है। उसके ईशान्य दिशा में वरुण कलश यानी कलश और उस पर नारियल रखना है। प्रसाद देवताओं के सामने रखना है। जिस वक्त हम प्रसाद की थाली रखते हैं उसमें चावल परोसने का तरीका और प्रसाद परोसने का तरीका होता है, उसी पद्धति से देवताओं को प्रसाद दिखाना है। घंटी जब हम बजाते हैं आरती करते समय, घंटी घर में सब तरफ बजाते हुए घुमानी है। साथ ही में कपूर जलाते समय भीमसेनी कपूर, वो भीमसेनी कपूर जलाने के बाद घर में पर्दों से बच के कहीं भी आग नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से हमें घर में घुमाना है। गोमूत्र का छिड़काव उत्तम माना गया है। इसके अलावा अपने घर में गंगा का कलश वो भी होना चाहिए। देवताओं के सामने या नीचे पैसे रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जेवर, कपड़े, ये सब चीजें देवताओं के नीचे रखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मंदिर नीचे है और ऊपर कबर्ड है जिसमें कहाँ के कपड़े रखे हुए होते हैं रोज के उपयोग में आने वाले, तो ये भी नहीं चलेगा। इसीलिए मंदिर सेपरेट होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए। रोज हीना और लोबान की अगरबत्ती आपको मंदिर में लगानी है। घी और तेल का दिया लगाना है। तेल का दिया वो अखंड नंदादीप के स्वरूप में रखिए। देवताओं को अष्टगंध लगाइए। जिन देवताओं को जिस प्रकार का मान है वैसे ही पद्धति से, जैसे कि शिव की पिंडी को भस्म अर्पित करे, देवी मूर्ति हो तो हल्दी कुंकुम अर्पित करे, साथ में ही अलग अलग सुवासित पुष्प देवताओं को अर्पित करे। अगर वो मुमकिन नहीं तो अच्छी भावना के साथ मानस पूजा रोज घर में करे। ईशान्य कोने में पश्चिम की ओर मुंह करके मंदिर होना चाहिए, लेकिन जगह ना हो तो पश्चिम दिशा में पूरब की ओर, बीचों बीच पूरब की ओर मुंह करके आप मंदिर रख सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके मंदिर नहीं होना चाहिए। बराबर सर, घर के मंदिर की इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका धन्यवाद। आज के लिए हम यही रुकेंगे। नमस्कार।